वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 12th, यूटिलिटी एनालिसिस। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ यूटिलिटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। प्लीज़ आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए, इफ़ नेसेसरी have the pencil marker also, so that you can underline the important points if you want. Introduction. You have been already introduced to the concept of utility in standard 11th, and this unit gives a detailed explanation of consumer behavior. यूटिलिटी का थोड़ा सा पार्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में कवर किया था और उसमें बताया गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं उसमें से आप अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ टू सेटिस्फाई द वांट। इट इज़ ट्रू दैट ऑल द ह्यूमन वांट्स के नॉट बी सेटिस्फाई फुल्ली। ये बात तो सही है, सभी इच्छाएं मनुष्य की पूरी होती है ऐसा नहीं है। एट अ स्पेसिफिक टाइम यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी एनालिसिस यही तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति होने के लिए कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर in relation to maximization of satisfaction. Features of utility. Following are the features of utility. उसमें first है relative concept. Utility is related to the time and place. It varies from time to time and place to place. ये समय से और किसी जगह से related है. For example, woolen clothes have a greater utility in winter, and sand has a greater utility at a construction of a site than at a seashore. Now the second one, subjective concept. It is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to the differences in the taste, preferences, likes, dislikes, nature, habit, profession, etc. देखिए, अभी सब्जेक्टिव कंसेप्ट यानी हर एक व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है, इच्छाएं अलग अलग होती है, लाइक डिसलाइक अलग अलग होता है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। टीचर्स की जो भी चीज़ें लगने वाली वो टीचर्स के लिए यूज़फुल है, ना कि जो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आपको जो चीज़ें लगती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है उनके लिए वो चीज़ों का कुछ भी महत्व नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक, पैड्स, pencil, rubber, textbooks, etc. So utility is also a subjective concept. Third one, ethically neutral concept. The concept of utility has no ethical consideration. It is a morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or what is bad, desirable and undesirable. यहाँ पे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने. फॉर एग्जाम्पल, a knife has a utility to cut fruits, vegetable, as well as it can use to harm someone. देखिए, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट यानी यूटिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको सेटिस्फाई करता है. फॉर एग्जांपल नाइफ, चाकू जो है वो घर में आप वेजिटेबल कटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. साइमल्टेनियसली कहीं कहीं पे आपको रॉबरी करनी है तो आप डराने धमकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो यूटिलिटी ऐसा नहीं है, मोरल इमोरल ऐसा कुछ नहीं रहता है. डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल, गुड बैड वो कुछ समझता नहीं है. नाइफ का बेनिफिट है ना, आपको कटिंग के लिए भी होने वाला है और किसी को डराने के लिए भी होने वाला है. यानी नाइफ हैज़ अ यूटिलिटी. बोथ वॉन्ट्स आर ऑफ अ डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी. देखिए, वो नाइफ कटिंग के लिए भी काम आ रही है और किसी को डराने के लिए भी काम आ रही है. दैट मीन्स बोथ विद वे इट गोइंग टू सेटिस्फाई द wants, and thus utility is ethically neutral.
Now, fourth point, utility differs from usefulness. Utility is a capacity of a commodity to satisfy the human wants. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ही देखा था. यूटिलिटी मतलब कोई भी कमोडिटी आप क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई कर रही है या तो आपकी ज़रूरत पूरी कर रही है. सो वी कैन से दैट कमोडिटी हैज़ अ यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है उन्होंने. मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर, वाइल द लीकर हैज़ अ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट, जो एडिक्ट है उनके लिए है, बट हैज़ नो यूजफुलनेस. यानी देखिए, मिल्क से बहुत है, दोनों भी है. एक तो आप यूज़फुल भी है आपके हेल्थ के लिए मिल्क, और उससे आपका यूटिलाइजेशन भी होता है. दैट इज सेटिस्फाई, आपकी भूख भी मिटती है और आपको हेल्थ भी वो प्रदान करता है. वेयर एज ए लिकर, वो सेटिस्फेक्शन तो देगा मगर वो यूज़फुल नहीं है आपके हेल्थ के लिए. अगर आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हो, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी, और इससे कोई अनेक डिजीजेस हो सकते हैं. दैट मीन्स वो एडिक्ट के लिए यूटिलिटी है मगर यूज़फुलनेस बिल्कुल नहीं है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. A commodity may possess a utility, but it may not give you any pleasure to the consumer. देखिए, अभी आप बीमार हो तो आपको मेडिसिन लेने पड़ते हैं, सलाइन लगानी पड़ती है, इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं, तो इससे तकलीफ़ होती है मगर ज़रूरी तो है अगर आपको ठीक होना है. सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द प्लेजर. फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर द पेशेंट हैज़ अ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स योर, आपके डिजीज क्योर करते हैं, बट इट इज़ हार्डली गिव एनी इंजॉयमेंट और अ प्लेजर टू देम. Sixth point, utility differs from satisfaction. Utility is a cause of consumption and satisfaction is the end result of consumption. They are interrelated but still different concept. For example, a thirsty person drinks a glass of water since the water has the capacity to satisfy the thirst. जब भी आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, तो प्यास बुझाना ये आपकी यूटिलिटी हो गई. यूटिलिटी ऑफ वाटर इज कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. जब आप धूप से आते हो, ऐसा लगता है पानी पिया जाए, तो प्यास लगना ये यूटिलिटी होता है. जब आप ठंडा पानी पी लेते हो और पीने के बाद जो आपको अच्छा लगता है, आह सो नाइस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. 7 point, measurement of utility is hypothetical. Utility is an abstract concept. Cardinal and numerical measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking a water may derive the higher or the lower level of utility, and thus a utility can only be expressed and found either positive, zero, or negative, and negative utility is called as disutility. यहाँ पे उन्होंने बताया कि यूटिलिटी हम ऐसे बता नहीं सकते कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला या इतना मैं ये कमोडिटी मुझे सेटिस्फाई कर पाई. वैसे सपोज यू आर थर्स्टी, जब आप थर्स्टी होते हैं तो 1 ग्लास ऑफ वाटर पीते हो तो भी अच्छा लगता है. 2 ग्लास ऑफ वाटर यू कंज्यूम देन टू यू फील बेटर. तो आप बता सकते कितना अच्छा लगा मगर यू कांट मेजर इट. तो न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी में नहीं हो सकता. सो यूटिलिटी इज अ हाइपोथिकल. आप बता सकते हो सिर्फ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कम लगा, बट यू कांट एक्सप्रेस्ड बाय द न्यूमेरिकल टर्म. Now the 8 point, utility is multi-purpose. A commodity can satisfy the wants of more than one person. It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at the same point of time. इलेक्ट्रिसिटी देखिए, आप टीवी भी देख सकते हैं, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं. यानी एक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप एट अ टाइम अलग अलग जगह पर अलग अलग वे से कर सकते हैं. सो यूटिलिटी इज़ अ मल्टी पर्पस. Now the ninth one, utility depends upon the intensity of a want.
Utility depends upon the intensity of a wants. More intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of a want decline, utility declines. For example, a hungry person find a more utility in the food than a person who is not hungry. जब आपको भूख लगती है तो आप जो सामने चीज़ आए वो खा लेते हो, गेटिंग, क्योंकि आप भूखे होते हो और उस वक्त आपकी नीड होती टू हैव अ फूड. अगर आप हंग्री नहीं हो तो आपके सामने कितना भी फूड रखा हो आपको इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, आप बोलोगे नहीं ये नहीं कुछ और हो तो मैं खाता था, ये नहीं चाहिए. सो दिस इज व्हाट अ यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ wants. Now, 10 point utility is based on demand. A person will demand a commodity only if it gives a utility to him. For example, a sick person has a utility in medicines and hence he demands a medicine. मेडिसिन की ज़रूरत कब होती है? जब आप बीमार होते हो. तो ठीक होने के लिए आप वो कड़वी से कड़वी दवाई कंज्यूम करते हो, इंजेक्शंस लेते हो, तो उस टैबलेट्स को, उन इंजेक्शंस को डिमांड क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द सिकनेस. Types of utility. Following are the some different types of utility. First one is a form utility. When utility is created due to the change in the shape and the structure of the existing material, it is called as a form utility. For example, a toy made from the clay and furniture from the wood are the examples of form utility. आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, एक टुकड़ा है, ब्लॉक है एक वुडन का, और उसमें कुछ इतना फ़ायदा नहीं रहता. अगर आपके पास एक वुडन है घर में पड़ा हुआ है तो उसका यूज़ नहीं है, आप उसमें बैठोगे और चीज़ें रखोगे. मगर जब भी वो वुड का आप एक चेयर बनाते हो या डोर बनाते हो तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी. Now the second one, place utility. When the utility of a commodity increases due to the change in its place, it is called as a place utility. For example, woolen clothes have a more utility at a cold places than a warm places. Transport create a place utility. यहाँ पे काफ़ी सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने. जब भी विंटर सीजन के जो भी क्लोथ्स है वो कहाँ पे ज़्यादा डिमांड रहेगा, जहाँ पे कोल्ड बर्फ़ गिरती है, जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, तो वो क्लोथ्स वहाँ पे ज़्यादा प्रिफर्ड रहेंगे. सेम एग्जाम्पल और दिया है उन्होंने, ट्रांसपोर्ट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी. जिस जगह पर जिसकी ज़रूरत है वो ट्रांसपोर्टेशन पूरा करती है. सो ट्रांसपोर्टेशन हैज़ यूटिलिटी मीन्स इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. Now the third point, service utility. Service utility arises when the personal services are rendered by various professionals, for example, service of the doctor, teacher, lawyer, etc. वो आपको पर्सनल सर्विसेज देते हैं. लॉयर केसेस हैंडल करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपकी केस समझ के लेते हैं एंड देन ही फाइंड द सोल्यूशन ऑन दैट. वैसे ही टीचिंग भी, आपका कौन सा एरिया जो है किसी सब्जेक्ट में वीक है, क्यों वीक है, क्या है प्रॉब्लम, वो कैसे सॉर्ट आउट करना है, दैट ऑल द पार्ट ऑफ अ टीचर. वैसे ही डॉक्टर्स का भी होता है. आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना प्रॉब्लम्स बताते हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही गिव द प्रिस्क्रिप्शन. आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ट्रीटमेंट का वे दिया जाता है, टाइम बताया जाता है आप कब ठीक होंगे. तो दिस इज़ ऑल द सर्विस. सो सर्विस यूटिलिटी में डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, देन टीचर्स, लॉयर्स, etc. Point is knowledge utility. When a consumer acquire the knowledge about a particular product, it called as a knowledge utility. For example, a utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. देखिए मोबाइल का यूज़ करने लोग ज़्यादा लगे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं या बेनिफिट्स होते हैं. तो जैसे हमारे CPUs है, कंप्यूटर्स है,
लैपटॉप्स है, इसकी जगह एक छोटे मोबाइल में ले ली है, यानी इतने बड़े डिवाइस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स क्वाइट हैंडी है, आप कहीं भी जाके उसको ऑपरेट कर सकते हो। सेम फंक्शन जो आप एक पीसी में करते हो, जो आप एक लैपटॉप में करते हो, वो आप एक कंप्यूटर में कर लेते हो। और ये फंक्शंस है, इसलिए उसका डिमांड भी बढ़ चुका है, यू यूजेस दैट इट। तो ये सब क्या है? नॉलेज यूटिलिटी है। नॉलेज यूटिलिटी मीन्स किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने की ताकत, या तो उसमें जो भी मल्टीपल फीचर्स है उसको यूज़ करके बेनिफिट आपके लाइफ में लाना, बिजनेस में लाना, डे टू डे लाइफ में लाना। तो ये जब आप सीखते हो, दैट इज़ नथिंग बट अ नॉलेज यूटिलिटी। Fifth point, possession utility. Possession utility arises when the ownership of a goods is transformed from one person to the another. For example, transfer of a goods from the seller to buyer. पहले possession वो commodity, suppose mangoes है या फ्रूट्स है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, तो फ्रूट्स ये सब पहले किसके पास था? फ्रूट सेलर के पास था, तो उसके पास वो पोजेशन था। जिस वक्त आप जाते हो पैसे देके वो फ्रूट्स लेते हो, तो अभी वो पोजेशन किसके पास आया है? बायर के पास। तो बायर को यूटिलिटी आती है, यानी उसका अधिकार बन जाता है, दैट इज नोन एज अ पोजेशन यूटिलिटी। Now the sixth point is time utility. When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called as a time utility. For example, a student has a more utility for the test book during the एग्जामिनेशन देन इन द वेकेशन। बट नेचुरल है, जब एग्ज़ाम्स आते हो तो काफ़ी आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हो, टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो, तो वो टाइम आपका क्रीम टाइम होता है पढ़ने का। वैसे आप वेकेशन में तो यूज़ नहीं करते हो। that is known as the time utility. And then the time utility is also observed when the goods are stored and used at a time of scarcity. For example, blood bank, रेगुलरली ब्लड डोनेशंस के कैंप्स होते रहते हैं। तो ये क्यों होते हैं? वो ब्लड एक्वायर करते रहते हैं, यानी वो बाय द कैंप्स एंड ऑल वो ब्लड स्टोर करते हैं ब्लड बैंक में, और जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट को, किसी हॉस्पिटल को, तो भी वो डिलीवर किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट अ टाइम यूटिलिटी इज़।